हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम छठी क्लास की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 21 दिसंबर के लिए है उसको लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम आपका जो भूगोल का अध्याय 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसको पढ़ेंगे। तो ये वह वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है, जिसमें आप जानेंगे कि पृथ्वी है, जो हमारी जो धरती है, उसके चारों ओर जो परत पाई जाती है वायुमंडल की, उसको क्या कहा जाता है, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, गैसों में किस गैस का कितना हिस्सा होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और पृथ्वी का जो भूमंडल है, जो मतलब सतह है, वो कैसी है, उसमें कितना ठोस है, कितना जल से घिरा हुआ है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो इसमें बहुत सारी आपको सामान्य ज्ञान की और उससे संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, भूमंडल। तो भूमंडल क्या है, इसको पढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो आपको पता है बच्चों, जो हमारा अंतरिक्ष में पता है, जो सौरमंडल है, उसमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है अभी तक। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं, तत्व पाए जाते हैं, वो सभी मौजूद हैं। जैसे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है वायु, हवा, वो पृथ्वी पर पाई जाती वायुमंडल होता है। ऑक्सीजन, जितने भी सजीव जैसे मानव, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। जल, पृथ्वी पर जल भी बहुत मात्रा में है, जो कि पीने के लिए, वनस्पतियों के बड़ा होने के लिए, जानवरों के पेय पदार्थ के रूप में, बहुत सारे काम करने के लिए जो है जल की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर है। भूमि यानी सतह उपजाऊ है। आपको पता है कि सतह तो हर जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में सब पर है, लेकिन भूमि यानी कि वहाँ पे फसलें नहीं उपजाई जा सकती अभी तक। जबकि धरती पर हम देखते हैं वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनसे भोज्य पदार्थ के रूप में हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। तो बच्चों, पता है पृथ्वी का जब पूरा परत है, जो उसका 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ठोस भूमि है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसे पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें भूपर्पटी शामिल हैं। अब देखिए बच्चों, भूमंडल क्या है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और वो जो लिथोस्फीयर यानी भूमंडल होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें यानी भूपर्पटी शामिल होती है। तो आपको पता होना चाहिए लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, चट्टानें और भूपर्पटी। तो अभी तक हमने पृथ्वी के बारे में जाना। जीवन के लिए जो उपयोगी तत्व है वो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी का कितना हिस्सा, 71% जल से और 29% ठोस भूमि है, ये सब हमने जाना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे आप पढ़ें लिथोस, अभी एटमॉस्फियर पढ़ेंगे, समझ गए। तो इन सब की जो ग्रीक शब्दों से हुई है, जो एक रूट शब्द होता है उससे होती है। तो जैसे लिथोस यानी पत्थर, लिथोस मतलब पत्थर होता है। तो चूँकि जो भूपर्पटी है काफ़ी कठोर होती है, भूमंडल कठोर होता है, चट्टानों से बना होता है, इसलिए उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। एटमॉस्फियर, आप देखिए वायुमंडल को, एटमॉस मतलब वाष्प, यानी जिसमें वायु हो, वाष्प हो, उसे एटमॉस्फियर कहा जाता है। ह्यूडर का अर्थ जल। अब जैसे जो जल मंडल होता है, जिसे हाइड्रोस्फीयर इसे बोलते हैं, तो यानी जल। तो ह्यूडर जो शब्द है ग्रीक का है, उसका रूट शब्द है, उसी से हाइड्रोस्फीयर बना है। तो वायोस, वायोस मतलब जीवन। तो वायोस्फीयर सबको मिला के बोलते हैं, वायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। अब जैसे बच्चों, पढ़ने से पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। इस चित्र को थोड़ा हम लार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं,
कि देखिए ये सब जो है यहाँ से, ये तो पृथ्वी की सतह ही है, ऊपर आसमान है, चूँकि वायुमंडल यहाँ पे है तो ये देखिए एटमॉस्फेयर हो गया, जहाँ पे बादल चिड़ियाँ उड़ रही हैं। ये सब पृथ्वी का ही हिस्सा है, लेकिन पृथ्वी का ये जो चट्टानी हिस्सा है ये क्या हो गया, ये लिथोस्फीयर यानी भूमंडल हो गया, भूमंडल। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये भी सतह पर है लेकिन यहाँ पे जल है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। ये क्या हो गया, जलमंडल। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे जो है पृथ्वी के जहाँ पर जल है उस हिस्से जितने जितने ये जलमंडल कहलाता है, जो सतह है यानी चट्टानों से या भूपर्पटी से बनी उसे भूमंडल बोलते हैं, और जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती है उसे वायुमंडल बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब वायुमंडल में क्या क्या गैस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे आर्गन हैं, ये सब पाई जाती हैं। अब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ऊपर आपने पढ़ा था कि 71% पृथ्वी का हिस्सा सतह जो है वो जल से ढकी है, तो उसे जलमंडल बोला जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती हैं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए, जो बायोस्फीयर होता है यानी जीवमंडल होता है, यह बहुत सीमित क्षेत्र है, यानी कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सजीव प्राप्त होते हैं। जैसे कि अब देखिए पृथ्वी जो है, तो आपको पता है पृथ्वी की ऐसे पृथ्वी गोलाकार है, तो ये जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जीव तो इसी मंडल में पाए जाते हैं, नीचे पृथ्वी के अंदर तो पाए नहीं जाते हैं। तो इस जो पीछे जो पृथ्वी के नीचे की सतह, इसे जीवमंडल नहीं बोला जाएगा। केवल ऊपरी परत को जहाँ जहाँ केवल जीव मिलते हैं उन्हें जीवमंडल बोला जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि ये वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल का जो ये नीचे का हिस्सा है जहाँ पे ये देखिए जीव उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं, कीट पतंगे उड़ते हैं, वो भी जीवमंडल में आता है। और ऐसे जल में, जल का एक हिस्सा ऐसी सतह है जहाँ पे बहुत सारे जीव, जैसे देखो जल में ऊपर मछलियाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं। तो जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जहाँ तक सजीव जीव पाए जाते हैं, वो हिस्सा एटमॉस्फेयर का यानी वायुमंडल का, जलमंडल का और भूमंडल का, उससे मिला के ही क्या बोला जाता है, जीवमंडल बोला जाता है। तो ये सभी पूरा हिस्सा जीवमंडल है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो बच्चों पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। मंडल आप में जोड़ दीजिएगा, सब में 4 हो गए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों किया कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का 71% यानी 2/3 हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या होगा बच्चों? 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, जीवमंडल बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं पे जो जीवमंडल में ही जीवों के लिए जो जीवित रहने की सारी क्रियाएं पूरी होती हैं, सारे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे उनके खाने के भोजन की व्यवस्था स्थल मंडल से हो जाती है, पीने के लिए जलमंडल से, सांस लेने की व्यवस्था वायुमंडल से। इसीलिए जीवमंडल में सजीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये बच्चों आपका 6ठी क्लास की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 21 दिसंबर के लिए थे वो पूरी होती है। इसे आप अच्छे से करके, जैसे हमने बताया, अपने कक्षा अध्यापक या अपने आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक कराइए।
और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।